तो याद रखें, हिंदुस्तानी आईन में तकरीबन 395 आर्टिकल हैं, 395 दफात हैं, 395 दफात हैं। और ये दफात में आपके लिए, अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए कौन कौन सी आजादी दी गई है, आज हर मुसलमान को जानना भी जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है। आर्टिकल नंबर 14 और 15 ये हक के मसावात की तालीम देता है, यानी तालीम के हवाले से, मजहब के हवाले से, हुसूल तालीम के हवाले से पूरे मुल्क के किसी भी खित्ते में सफर करके तालीम हासिल करने का अगर कोई तमगा आपको देता है तो आईने हिंद का आर्टिकल 13 और 14 देता है। और ये आर्टिकल नंबर 16 और 14 में बताया गया आपकी आजादी के हवाले से, वो क्या है आर्टिकल नंबर 16 में, यानी तमाम शहरियों को, यानी हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, मुल्क की कोई भी मुलाजमत हो, IAS हो, IPS हो और कोई बड़ा से बड़ा ओहदा हो, हर शहरी को वो मुलाजमत में ओहदा हासिल करने का हक हासिल है। और आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 20 तक आपको जो हक दिया गया है, इस 19 से लेकर 20 तक में इजहार राय की आजादी, हक मांगने की आजादी, हक लेने की आजादी, तंजीम बनाने की आजादी, तहरीक चलाने की आजादी, मुल्क में कहीं भी सफर करने की आजादी, होटलों में, दुकानों में, तफरीगाहों में दाखिल होने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 से 22 आपको देता है। क्या बात, क्या बात है। और आर्टिकल नंबर 25 में मजहब की आजादी है, यानी मुल्क का बाशिंदा अपनी पसंद से, अपने इच्छा से कोई भी मजहब को कबूल कर सकता है और अपने मजहबी शनाख्त के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकता है। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब, आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया कि भारत के इलाके के किसी भी हिस्से में अगर किसी तबके की अपनी जबान हो, अपनी सकाफत हो, अपना कल्चर हो, तो अपने कल्चर की बुनियाद पर वो जिंदगी गुजार सकता है, उसमें किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया, बहुत अच्छे, कि आइन के दफा 30 में बताया गया कि अगर इस मुल्क में कोई मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, सकाफत के नाम पर अगर कोई इदारा बनाता है तो इदारा बनाने की इजाजत, इदारा चलाने की इजाजत आर्टिकल नंबर 30 आपको देता है। वाह 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 वाह। आखिरी सुनिए दफा नंबर 13 को, मालूमाती, यानी आर्टिकल नंबर 13, ये धारा नंबर 13 क्या कहता है कि तारीख आईन नफाज के बाद हुकूमत तारीख आईन नफाज के बाद, ये तारीख ये आइन कब नाफिज हुआ? 26 जनवरी 1950, अभी ताज़ा ताज़ा है। आपने 26 जनवरी में यौम जमहूरिया मनाया ना हिंदुस्तान में। 26 जनवरी 1950 को आइन को नाफिज किया गया। इस आइन में बताया गया अगर तारीख नफाज के बाद कोई भी हुकूमत, कोई भी ममलकत अगर किसी तरह से कोई ऐसा कानून बनाए जिसके मजहबी, लिसानी, जुबानी, सकाफत और कल्चर को खत्म करता हो या कम करता हो, ऐसा कानून नाकाबिले कबूल होगा, कल अदम होगा और रद्द तो बातिल माना जाएगा। हजरात, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। इस हिंदुस्तान में 1947 के बाद हम जो ठहरे, ऐसे नहीं ठहरे, सिर्फ और सिर्फ अगर ठहरे हैं तो आइन के भरोसे ठहरे हैं। क्या बात, बहुत अच्छे। मुल्क के बुजुर्ग छोड़ रहे थे, बुजुर्ग ये मुल्क छोड़ रहे थे तो दिल्ली का लाल किला पुकार करके कहा, कहां जा रहे हो? ताजमहल क्या के पुकारा,
ऐ मुसलमानों कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान की दरगाह पुकार कर कहती रही कि मुसलमान कहां जा रहे हो? तो उस वक्त गांधी जी ने यही आइन की किताब लेकर के आए कि मुसलमानों मुल्क मत छोड़ो। तो लोगों ने कहा हमें तहफ्फुज़ कौन देगा, क्या बात? प्रोटेक्शन कौन देगा? वाह, 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 तो वाह। गांधी ने कहा था क्या बात? ये आइन है, ये कस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो तुम्हें आजादी और तहफ्फुज़ फराहम करेगा। तो इस हिंदुस्तान में अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद खाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद मजहब इस्लाम। जिंदाबाद। वाह, तो इस हिंदुस्तान में अगर हम यहाँ ठहरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आइन की बुनियाद पर ठहरे हैं। तो याद रखें वो सारा कानून टूटेगा, वो सारा बिल खत्म होगा जो बिल हमारे मजहब से टकराता हो, हमारे कानून के खिलाफ बोलता हो, हमारे आजादी से टकराता हो, वो सब कानून टूटेगा, वो सारा बिल खत्म होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।